रफाए एक छोटा सा मोहल्ले का लड़का था जो हमेशा हर चीज में बेहतरीन होने की कोशिश करता। उसे स्कूल की हर एक्टिविटी में सबसे आगे रहना पसंद था, मगर एक चीज थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, घर के करीबी पुरानी हवेली। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई रहता है, मगर किसी ने कभी देखा नहीं। बचपन से राफे को यह बात सुनाई गई। एक थी कि रात के वक्त उस हवेली के करीब भी मत जाना, पर जितनी मनाही होती उतना ही शौक बढ़ता है। एक दिन रफाए के दोस्तों ने मजाक मजाक में कह दिया, अगर तुम इतने बहादुर हो तो रात को हवेली के अंदर जाके दिखाओ। रफाए ने हंसी में उड़ा दिया, मगर घर आने के बाद उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या वह वाकई इतना बहादुर है? क्या उसे यह चैलेंज लेना चाहिए? उस रात चांद द की रोशनी धीमी थी। पूरा मोहल्ला खामोश था। राफे धीरे धीरे हवेली के करीब पहुंचा। दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर एंटर करते ही एक ठन हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हर कदम पर लकड़ी की जमीन छीन वह जा रही थी। अचानक एक आवाज आई, कौन है? राय का दिल उसके गले में आ गया। यह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी। उसने दीवारों की तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। फिर अचानक एक पुरानी कुर्सी हिलने लगी। रफाए की आंखें डर से फट गईं। उसने भागने का फैसला किया, मगर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक सफेद सा साया उसके सामने आ गया। उस साये ने धीरे से कहा, बच्चे, मुझे मदद ऐड चाहिए। रफाए का जिस्म सुन हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह सब हकीकत हो सकता है। दरवाजे से वापस पलटकर उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या चाहिए आपको? सया धीरे धीरे यहाँ रोशनी में आया और उसने देखा कि वह एक बूढ़ी औरत थी, बिल्कुल जिंदा, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। उसने कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, कोई मुझसे मिलने नहीं आता, सब मुझे भूवे समझते हैं। रफाए ने यह सुनकर धीरे से पूछा, आप यहाँ अकेली क्यों हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। मेरे घरवाले मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं बस यहीं रह गई। मैं चाहती हूं कोई मेरी कहानी सुनाए। रफाए ने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। उस दिन के बाद रफाए हर रोज उस बूढ़ी औरत से मिलने जाता। धीरे धीरे यहाँ पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि जो हवेली को भूत बंगला समझते थे, वहां असल में एक तन्हा औरत रहती थी। और जब तक वह जिंदा रही, राहे उसका सबसे अच्छा दोस्त बना रहा। अभी जो चीज हमें डरावनी लगती है, असल में सिर्फ एक कहानी होती है जो सुनाए जाने का इंतजार करती है।